आज रीवा मेडिकल कॉलेज के पुरानी बिल्डिंग बच्चा वार्ड में आप सबकी बिंद की बेटी आराध्या तिवारी को देखिए ब्लड लग रहा है। ये देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है कि ये आराध्या है। देख लीजिए आप अपने मन से। आराध्या, कुछ बोलना चाहोगी अपने बिंद के भाइयों को? बोलो कि मेरी मदद करें। बोलो बोलो बोलो, सब देख रहे हैं तुमको, बोलो। ये देखिए, दर्द में भी मुस्कुरा रही है। इसका यही मुस्कुराना और आप सबका साथ हमारा आत्मबल और संबल बढ़ा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए और देखिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की मन में शंका हो तो आकर दे सकते हैं। ये 10 साल की मेरी बेटी, देखिए इसकी नसें, देखिए ये हफ्ते में 4 नहीं, 1 हफ्ते में 1 बार, महीने में 4, 10 साल की है तो 12 चौक 48, 1 साल में हुआ। और 48 दाहम 480 यूनिट ब्लड इसको 10 साल में लग चुका है। फिर भी इसके अंदर सिकन नहीं है, इसके अंदर डर नहीं है, बराबर मुस्कुराती रहती है। क्या बनना है तुमको? बताओ, देख रहे हैं तो बोलो तुम। बिंदवास, देखिए कौन से मर्ज का? हेमाटोलॉजिस्ट, बताओ। ब्लड रोग विशेषज्ञ कौन सा? हेमाटोलॉजिस्ट बोल रही बनेंगे। मैं अपने बिंद के भाइयों से कुछ बोलोगे कि मेरी मदद तेज से बोलो। मेरी मदद करिए, सबकी मदद करिए। हाँ, ये देखिए, ये बोल रही है मेरी भी मदद करिए और सबकी भी मदद करिए। पीयूष भाई देख रहे हैं आप, अंकित बड़े भैया देख रहे हैं। आराध्या, एक अपील करो अपने बिंद से और अपने मातृभूमि से जहाँ तुम पैदा हुई, कि आप सब लोग मेरी जैसी हर उस पीड़ित मानवता की सेवा करें और सबकी मदद करें। बोलो कि हे बिंद के भाइयों, मुझे बचाओ। मदद करिए, सबको प्यार दीजिए, जिसको जो परेशानी होगी उसकी मदद करिए। मेरी भी मदद करिए और साथ में सबकी मदद करिए। बोलो, तुम अपने मन से बोलो जो बोलना। बोलो, अपना नाम बताओ, किस क्लास में पढ़ती हो? बताओ। 5th। कौन से स्कूल में? क्या सपना क्या है तुम्हारा बनना? डॉक्टर। हेमाटोलॉजिस्ट। और निस्वार्थ भाव से सेवा करोगी सबकी। इधर देखो, इधर देखो, सब तुमको देख रहे हैं। बोलो अपने बिंद के युवा साथियों से, बोलो मेरी मदद करें। बोलो ऐसा, मेरी मदद करें। हाथ जोड़ के बोलो, हे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, हाथ जोड़ो। एक हाथ में तो बताओ कैसे हाथ नहीं जोड़ पा रही है, हाथ दिखाओ। हाँ, बाटल हटाओ। हाथ जोड़ के बोलो कि मेरी मदद करे। ये बोलो, बोलो कि हे मेरे बिंद की पवित्र धरा के युवा समाज सेवी साथियों, मेरे बिंद वाले समाज सेवियों, सबकी मदद करिए, मेरी मदद करिए। देखिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके मन में बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ मेरी मदद हो। ये बोलती है कि मेरे जैसे हर उस पीड़ित की मदद की जाए आगे आकर। और किसी को किसी भी प्रकार की शंका है तो ये पीकू वार्ड है, पुरानी बिल्डिंग, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा, यहाँ पे ये भर्ती है। ये देखिए, ये पाइपलाइन है, ये ब्लड की, ये जाके यहाँ पे जाके ये देखिए इसमें लिखा है, ये देखिए लिखा है आराध्या। ये देखिए इतनी बड़ी थैली है, हर हफ्ते लगती है। पर आप सबका साथ और मेरी बेटी के कष्ट होने के बावजूद भी इसके अंदर की जो ये मुस्कुराहट है ना, तो मुझे संघर्ष के पथ पर लड़ने की क्षमता प्रदान कर रही है लगातार। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, पीछे मुड़कर नहीं लौटूँगा। अगर इस मातृभूमि की बिंद की पवित्र धरा में
ताकत होगी तो मेरी इस बेटी को नया जीवन दान मिलेगा, या तो जीवन जय या मरण होगा। और वो भी बता दे आज अब खुले मन से, बड़ी पीड़ित दुखित भावना से। यहाँ पे थोड़ा स्टाफ है, आप सब देख ही रहे हैं, देखिए लगातार। अभी राजन शर्मा जी आएंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आराध्या तिवारी जी से मिलने, शिल्पी कांटेक्शन क्यों हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब। और कुछ बातें आप लोग इसको देख ही रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आके जिनके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो, मेरा मोबाइल नंबर डाला है हर जगह। जिनको लग रहा हो कि ये फेक है, तो मैं अपना सब कुछ, अपनी धन दौलत, ज़मीन जो हमारे पास बची है, मेरे पास जो अकाउंट है, और मैं अपना पूरे शरीर का किडनी, लीवर, आँख, सब कुछ हर उस इंसान को देने को तैयार हूँ जो एक बार बोल दे आके कि मैं उसकी बेटी की मदद करूँगा, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, आप अपने सामने, ये सब स्टाफ हैं हमारी जो बराबर आराध्या की ख्याल रखती हैं। हमारे पत्रकार साथी देख रहे हो तो वो भी इस चीज़ को देखें। हमारे बड़े भाई आदरणीय अंकित मिश्रा जी लगातार प्रयासरत हैं इंदौर से, विपिन तिवारी जी प्रयासरत हैं इंदौर से, भोपाल से पीयूष पांडे जी का लगातार प्रयास है, दीप शिखा सिंह जी हैं हमारी जनपद उकराहा की, वो भी प्रयासरत हैं, अजय सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो भी प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर अगर ये बिन, एक चीज़ और बता दें, ये मेरी बस बेटी नहीं है, ये आप सबकी बेटी है। अगर ये अपनी ज़िंदगी से जंग हारती है तो ये हमारी हार नहीं, ये सबकी हार होगी। और जंग जीतती है तो ये संपूर्ण बिंद की जीत होगी। देख लीजिए आज इसको ब्लड लग रहा है। रीवा में हम हैं, आज हम लगातार 25 तारीख से अपनी यात्रा चालू किए हैं अनवरत। आज लगभग 15 दिन हो गए, कोई भी ऐसा बिंद की मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैंने उनके लिए भी गोली खाने की 24 घंटे के अंदर मुझे गोली मारने की धमकी मिली थी। हमारे माननीय विधायक जी के 2018 के चुनाव में है। खैर उन सब बातों को मुझे नहीं मतलब है किसी। मैंने अपना कर्म किया, भगवान उनको फल दिया, वो अलग विषय हुआ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बिंद से सिर्फ एक रुपये चाहिए मेरी इस बेटी के लिए। पर दुख की बात यह है कि मैं 15 दिन की यात्रा कर रहा हूँ पैदल सीधी से। आज तक किसी भी राजनीतिक सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों का एक भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे सीधे जिले के बिंद में टोटल लगभग 28-30 विधायक हैं और 3 सांसद हैं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज़ की। या तो बेटी को जिंदा लाऊंगा आज इस सावन के पवित्र त्योहार में। सब लोग बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, महाकाल जाते हैं ना, मैं अपनी बेटी को लेकर दर दर की भीख मांग रहा हूँ। और अब मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। और मेरा लास्ट, अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी को लेकर, मैं एक बहुत जिद्दी पिता हूँ आप सबके साथ और आत्म सहयोग के कारण सब परिवार आत्मदाह करूँगा। और इसकी पूरी जवाबदारी हमारे मध्य प्रदेश में जो जिसकी भी सरकार होगी उस सरकार के मुखिया की, हमारे विंध्य के नेताओं की, हमारे प्रदेश के नेताओं की, सबकी होगी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे जीवन में, मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके लिए भीख मांग रहा हूँ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं एक पीड़ित पिता बोल रहा हूँ आज दुखित आत्मा से, कि जो आग मेरे घर में लगी है ना, ये आग एक दिन भगवान न करी सावन की पवित्र, मैं किसी को कुछ बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, अगर ये आग किसी और के लग, सबके साथ ये हो सकता है किसी न किसी दिन, और आपको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी जिनके मत्थे आप बैठे हैं। मैंने अपना 12-13 साल दिया है पार्टी को निस्वार्थ भाव से, अब मुझे क्या मिला है बता दे कोई। मुझे पार्टी, मैं बेटी को लेकर राजनीति नहीं, मुझे सिर्फ बेटी चाहिए, मैं राजनीति नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे एक बेटी का पिता बने रहने दीजिए आप सब लोग। बस मुझे इतना साथ दे दीजिए कि मैं अपनी एक बेटी का पिता बना रहा हूँ और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहे। पर ये आज हमारे साथ हुआ है ना, हर किसी की सोचिए आज समाज में कौन देख रहा है, कितने लोग भूखे सो जाते होंगे रात को एक जून की रोटी खाकर, कितनी पीड़ित जमीन में उतर के हकीकत देखिए ना। आज मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरी में आकर। मत जाइए आप बाबा महाकाल, मत जाइए बाबा बैजनाथ धाम, उन्हीं की कृपा है सब पर, उन्हीं की, यहीं से दुआ कर दीजिए सब लोग मेरी बेटी बच जाए। मुझे नेता बनने का शौक़ नहीं है, मैं पान की गोमती लगा लूँगा, मैं जूते में पालिश कर लूँगा, मैं बस में खलासियाना का काम कर लूँगा, पर मैं अपने परिवार का भरण पोषण पूर्णतः ईमानदारी से कर लूँगा। मुझे बहुत वो होता है कि आज भी वास्तविक ज़मीन पे उतर के धरातल पे ना देखें तो मैं आपको दिखा दूँगा, मैं खुद अब दिखा दूँगा आईना की कितने लोग पीड़ित, मेरी अंतरात्मा फट चुकी है। और एक चीज़ और, किसी को अगर बुरा लग रहा हो प्रशासन को, तो जब कभी मुझे फांसी दीजिएगा तो अकेले मत दीजिएगा, मेरी बेटी और मेरी पत्नी और माता पिता को साथ में दीजिएगा, नहीं तो बेचारे बूढ़े माता पिता मर जाएंगे। आज हम जिंदा हैं तो हमारे साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं, कल हम मर जाएंगे तो बोलेगा बहुत अच्छा था, बहुत संघर्ष किया, ओम शांति विनम्र श्रद्धांजलि लिख के पोस्ट कर देंगे। आज मैं अपने पूरे बिंद देश की पवित्र धरा से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक दिन किसी की जन्मदिन की बधाई ना देकर आराध्या की पोस्ट को उसकी मदद के लिए अपील आकर कर दें सब लोग, और सिर्फ मुझे 1-1 रुपया चाहिए, और सिर्फ उतना चाहिए जितने में मेरी बेटी की जान बच जाए, और जितना मेरे पास होगा बचेगा वो सब आप लोग ले लीजिएगा। या आपके सामने में जो कोई भी कैंसर पेशेंट होगा, ख़ास तौर पर बच्ची, मेरे जीवन का संकल्प है, मुझे पैसे की लालच नहीं है। आज ये कपड़ा मैं आज 15 दिन से लगातार पहन रहा हूँ, इस उम्र में देख लीजिए मूक दर्शक बनकर, हे बिंद के सत्ता पक्ष के नेता, आप धरती के भगवान हैं यहाँ के, पर मैं एक पीड़ित पिता हूँ अपनी बेटी का, और बाबा महाकाल का और मेरे बिंद का साथ बना रहा। मेरी हिम्मत टूटने लगी है अब। मैं इतना थक जाता हूँ कि सुबह सोकर नहीं उठ पाता। कब जाओगे आप लोग, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? मुझे 1-1 रुपया दे दीजिए आप लोग, भीख मांग रहे हैं सावन के महीने में बेटी के लिए।
मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की लालच नहीं है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ। बिंद के लोगों, मेरी बेटी को बचा लो, एक रुपए देकर बस। मेरा मोबाइल नंबर है 9826242404। और जो लोग ना, ये लोग जिनको लग रहा होगा कि ये मेरे ऊपर गुजर रही है ना, जब किसी के ऊपर गुजरेगी तो मेरे जैसे ही दुर्दशा होगी उसकी। सिर्फ आम जनमानस के अलावा नेताओं से तो बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दीजिएगा कि आपकी नेता मतलब आपके मरने के बाद वो फूल माला अर्पित करने आएंगे। और मुझे पता है कि जिस दिन मेरी बेटी मर जाएगी उस दिन नेताओं का तांता लगेगा और मेरी बेटी की तस्वीर पर फूल चढ़ा देगी। ये सावन का पवित्र मास चल रहा है, मैं 15 दिन से लगातार भीख मांग रहा हूँ। सीधे से चालू की हूँ, भोपाल तक जा रहा हूँ, इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ। कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा है कि सामने कि मैं आता हूँ, मदद करता हूँ। मैंने यहाँ तक बात कर ली, एक फाउंडेशन है मातृ शिक्षा संघ की, जो मेरी बेटी की मदद कर दे। वो जो अपना इनकम टैक्स देता है साल भर का, वो उसको नहीं देना पड़ेगा। मैंने यहाँ तक प्रयास कर लिया, मैंने उसका लिखित आवेदन मंगा लिया। G80 के तहत कोई भी बिंद में तो होगा। पर ध्यान रखिएगा, आम जनमानस और जो एक माँ देख रही हो, एक बहन देख रही हो, तो ये आपकी माँ की एक बेटी है, बहन की एक बहन है, एक भाई की बहन है। आज मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ, जिसकी एक भी बेटी होगी ना, उस सरकार को वोट मत दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा। ये एक ब्राह्मण बोल रहा है, सावन के महीने में भीख मांग रहा है। बिल्कुल इस सरकार को वोट मत दीजिएगा, जिसकी एक बेटी होगी, मेरी बेटी की कसम है। मेरी बेटी आराध्या की कसम आप लोग खाए, जिसकी एक भी बेटी होगी किसी माँ को, वो इस सरकार को वोट मत दीजिएगा, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। खास तौर पर मध्य प्रदेश और बिंद में तो बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसे हाल होगी आप लोगों की, ये ध्यान रखिएगा। मुझे किसी धर्म संप्रदाय जाति मजहब से मतलब नहीं है, सबकी एक बेटी होती है, सबका खून का रंग एक होता है, लाल। और मुझे उस खून का जो रंग लाल है उससे इंसानियत के नाते मतलब है। मेरी हालत देख लीजिए आप, ये सो रहे हैं सब लोग। क्या उपकार कर दिए हमारे ऊपर, थोड़ा बता दिए। मैंने तो इनको अपना 12-13 साल दिया है। पर एक कसम आज खाता हूँ, और आपको अपनी बेटी की कसम देता हूँ, वो मर जाए चाहे बचे, अब पर मैं मैयर तक अभी जाऊंगा, शारदा माता का आशीर्वाद लूँगा और लौट के आऊँगा ना, तो मैं अपने
जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे बोलना चाहता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मैं आत्मदाह कर लूँगा 1 हफ्ते के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर या सांसद निवास के सामने। 1 मिनट के लिए सिर्फ आप लोग राजनीति का चश्मा उतार कर एक बेटी को देखिए। धन्य है शिवराज सिंह चौहान जी आपका, आपकी एक लाडली बहना और लाडली भांजी हो जाए। मैं कोई वो पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरी जो बेटी पैदा हुई थी ना, वो चैत्र नवरात्र में शुक्रवार को पैदा हुई थी। रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार दिन था, पंचमी तिथि। स्वयं दुर्गा का अवतार है वो, और उसका श्राप लगेगा आप सबको जो इतने मगरूर हो गए हैं सत्ता के नशे में ना, कि पीड़ित मानवता की सेवा भूल गए हैं ना। देख लीजिएगा, एक दुर्गा की स्वरूप की बेटी है, मैं उसको नहीं चला रहा हूँ, वो मुझे चला रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इस समय होगी। मैं सब परिवार आत्मदाह करूँगा। कोई तो एक मसीहा बन के आ जाए भगवान हो। मुझे राजनीति से कोई वास्ता नहीं, किसी भी, बस आप मेरी इंसानियत के तौर पर 1-1 रुपए की मदद कर दीजिए। बहुत दयनीय हालत हो गई है, इतना थक जाते हैं, सुबह हिम्मत नहीं होती उठकर चलने की। धन्य हो मेरे बिंद के साथी जो मेरे साथ 15 दिन से लगातार चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, अपना घर का काम काज छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर। वो भी तो, उनको भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, उनके अंदर इंसानियत है। मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये लास्ट आज बता रहा हूँ खुलकर। इसकी पूरी जवाबदारी हमारे बिंद के नेताओं की होगी। एक छोटा सा कुछ मैटर हो जाता हो, इतना ज़्यादा हाईलाइट होता है। 15 दिन से श्रावण माह के पवित्र और मालिवास के महीने में एक ब्राह्मण एक अपनी दुर्गा रूपी कन्या को लेकर भीख मांग रहा है। मध्य प्रदेश की पवित्र धारा में सीधी से चालू की है। 15 दिन हो गए घर से निकले, न घर गया न मम्मी ने माता पिता से मुलाकात नहीं हुई। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। इंसानियत अगर जिंदा हो, अभी आप सुन रहे थे मेरी बेटी बोली मुस्कुरा के कि आप सबकी मदद कीजिए और मेरी भी कीजिए। अब मैं नर्मदा माँ में नाक रगड़ के आया हूँ कि मेरा जब तक ये जीवन रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति मजहब की बेटी होगी, और मुझे पता चल गया कि वो पीड़ित है ना, तो आज भगवान अगर मुझे बचाया रहा, मैं जिंदा बस रहा, तो जिस तरह मैं अपनी बेटी के लिए भी मांग रहा हूँ, उसी तरह से मैं उस बेटी के लिए भीख मांगूंगा और उसकी मदद करूंगा। ये मैं पति पत्नी और बच्ची सही नाक रगड़ा हूँ, नर्मदा माता के चरणों में जाके जल उठा के प्रण किया हूँ।
अभी मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे अंदर से एक आप लोगों को लग रहा होगा ये राजनीति की भावना से बोल रहा है। मैं राजनीति मेरे जिसकी एक बेटी हो सिर्फ जो 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, अब उसका जब जिंदगी मिलने की कोई आई 70% मैच हुआ जर्मनी के डोनर से, जो मेरा कोई नहीं है, अनरिलेटेड है। तो आज हालत ये हो गई है कि मैं यही एडमिट किए हैं मनीष विंध्या टाइम से। जी भाई, ये मनीष भैया आ गए, इंडिया टाइम से आए हैं। यही एडमिट किए जी भैया, खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। अब ये लगता है इंसानियत मर गई भगवान के साथ। खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ठीक रहेगा। हम आप लोग एक दूसरे की, जब तक ये समाज ना, समाज हो चाहे परिवार, अगर एक दूसरे की मदद करते रहे कभी नहीं गिरेगा भाई साहब। गरीब को कौन समझ। ठीक है, आप सभी का सादर आभार, धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरा साथ मिलेगा, या तो जीवन जय या मरण होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। अब क्या करेंगे ना करें। आप खूब रोटी सेकिए, खूब आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं सभी नेताओं को। आप जितने वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीतिए, और आपको एक बेटी का श्राप लगेगा ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि चैत नवरात्र में पैदा हुई थी न, रोहिणी नक्षत्र पंचमी को शुक्रवार दिन था, तो उसका श्राप लगाना। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस धरती में भगवान है तो ले ले मेरी परीक्षा। मैं भी एक जिद्दी बाप हूँ, हार जाऊँगा तो किसी को नहीं बताऊँगा, पर मैं सबके सामने आत्मदाह करूँगा बड़े दिलेरी के साथ। और आप सब लोग आइएगा मेरे घर, मेरे बूढ़े माता पिता के पास फूल उठाइएगा, और मेरे बेटी, पत्नी और मेरे ऊपर आप फूल अर्पित कर दीजिएगा, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा, फ़ोटो खिंचवाइएगा, चले जाइएगा। लोगों का हुजूम आपके साथ होगा, लोगों को लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे नेता थे, कि कम से कम इन मरण आराध्या, उसके पिता और उसकी माँ को मरने के बाद आप लोगों ने एक फूल तो अर्पित किया विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में। बहुत कष्ट है, दर्द में है। ये विंध्या टाइम्स से मेरे मनीष जी खड़े हैं सामने, ये देखिए, ये मेरी बेटी को देखने आए हैं सिर्फ। इनका हमारा क्या रिश्ता है, सिर्फ इंसानियत का है। इंसानियत बचा के रखो, मेरे लिए नहीं, हर उस पीड़ित के लिए, हर उस शोषित के लिए जो समाज में पीड़ित है। अब बढ़ चढ़कर सब लोग उसकी मदद करो। मैं अपने लिए बस नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी मिले उसकी मदद करो यार। कम से कम मेरा युवा साथी तो जागे आज के उसमें। खैर जो होगा देखा जाएगा। आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। आपको एक बार मैं अपना पुनः नंबर
बोले दे रहा हूँ 9 8 2 4 2 4 0 4। गलत हो गया क्या भाई? 9826242404 9826242404। आप सभी साथियों का सादर धन्यवाद। जय बिंद और जय बिंद की पवित्र धरा और बिंद के वीर सपूतों को मेरा सादर नमन, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी माध्यम से तरह तरह के तरीके अपनाकर, गलत तरीके नहीं अपना रहे हैं, तरह मतलब बैठकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर लाइव आकर मेरी बेटी के लिए भीख मांग रहे हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आज 15 दिन से अनवरत। उन सभी को मैं ज़िंदगी भर मरते दम तक आभारी रहूँगा। खैर मैं मरूँगा 1 हफ्ते के अंदर, ये आप लोग ध्यान रखिए। अगर मुझे उम्मीद नहीं मिली माता शारदा का दर्शन, वहाँ तक पैदल जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लेकर सीधे आत्मदाह कर लूँगा अपने ज़िले में आकर। आप सब लोग देखिएगा आराम से, कोई वीडियो बनाइएगा, कोई लाइव चलाइएगा, कोई ओम शांति लिखिएगा, कोई विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा। मैं ऊपर जाकर आप सबको धन्यवाद दूंगा और मेरी बेटी धन्यवाद देगी। हम राजनीति का शिकार नहीं हो रहे हैं मिश्रा जी, अंकित जी। हमने राजनीति की है 12 साल। मैं पीड़ित पिता हूँ, मैं राजनीति का शिकार नहीं हो रहा हूँ, न मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा हो उसके लिए हाथ जोड़कर आपके चरण पकड़ माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं इस समय सिर्फ एक लाचार बेबस पीड़ित पिता हूँ। दर्द होता है जब ना, तब समझ में आता है कि क्या होता है। कभी आप किसी के कैंसर पीड़ित घर पेशेंट के पास जाइएगा ना और उससे पूछिएगा कि कैंसर क्या होता है। किसी किडनी पेशेंट पीड़ित के पास जाइएगा और पूछिएगा कि किडनी की क्या पोजीशन होती है। एस्टीमेट मिलता है 35 लाख का ना, और लगता है 1,35,00,000। और आप सबको लग रहा है ना, तो पुनीत शुक्ला जी हैं भाजपा के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, उनकी बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, 35 लाख का एस्टीमेट मिला था, 1,25,00,000 रुपये लगा था। बच्ची है, बना लीजिए ठीक है भैया, बच्ची देख लीजिए आप। ठीक है, आप सभी का जो मेरा नंबर मेरे फेसबुक आईडी में पड़ा है 98 हिंदी से बोल देते हैं 9826242404 9826242404 पंकज तिवारी सीधी कमरजी चुनाट विधानसभा। आप सभी का सादर धन्यवाद, आभार। और अपने बिंद साथियों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रबुद्ध व्यापारी साथियों, पत्रकार साथियों का सादर धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर का साथ दिया और आगे भी देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिंद।